हैं प्रेमचंद जयंती के विचार गोष्ठी पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, हमारी टीम पहुँच चुकी है। क्या कुछ कहिएगा? बिहार पब्लिक स्कूल में हम लोग पहुँचे हुए हैं और इसके सुजन से प्रेमचंद जयंती विचार गोष्ठी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप लोग पहुँची हैं, किस तरह कार्यक्रम था, क्या हुआ है, बताइए। इस कार्यक्रम में हम प्रेमचंद्र जी की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी सीख हैं, बच्चों को सिखाना चाहते थे और चाहते थे कि उनकी जो सीख है आगे की पीढ़ी भी सीखे और इसमें आगे बढ़े, ताकि प्रेमचंद्र जी की प्रासंगिकता कभी ख़त्म ना हो। वो हो भी नहीं सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्रासंगिकता को बच्चों में जीवित रखने की हमने एक कोशिश की है। मैं रश्मि पाठक जी, बिहार पब्लिक स्कूल की सोशल साइंस की टीचर। जी। और आज हम यहाँ पे अपने विद्यालय में प्रेमचंद जयंती के लिए आए हुए थे। बिहार पब्लिक स्कूल काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल बन चुका है, काफ़ी जी। यहाँ पे लड़कियाँ हर तरह की तालीम लेती हैं। जी। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है विचार गोष्ठी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। विचार गोष्ठी प्रेमचंद जयंती के अवसर पे जो हमने आज विचार, हालांकि वो तो लास्ट संडे को था, लेकिन हमने आज जो संगोष्ठी किया कि आज के परिवेश में आज के जो हमारे बच्चे हैं वो प्रेमचंद को सही मायने में जाने कि प्रेमचंद ने क्या कहे थे और उस चीज़ को हमें कैसे लेके आगे बढ़ना है। प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद एक राष्ट्रवादी कवि थे, हमारे क्रांतिकारी कवि थे और उनके विचारों को लेके हमें आगे बढ़ना, इसके लिए आज हमारे विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और तमाम तरह की मीडिया टीम हमारी पहुंची है। बिहार पब्लिक स्कूल जो महादेवा स्थित रामदेव नगर में है, जो DMSC के जस्ट बगल में ये स्कूल है, काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल बन चुका है आज के दौर में। और प्रेमचंद जयंती बीते एक हफ्ते पहले था, यानी कि आज प्रेमचंद जयंती विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है इस स्कूल में, इस प्रांगण में। और इस प्रांगण में तमाम तरह के जो महापुरुष हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं, एक सर हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? ये विचार गोष्ठी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, ये किस तरह का मोटिवेशन देना चाहेंगे समाज के? समाज को हम इस गोष्ठी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रेमचंद जिन सवालों से आज से 100 साल पहले जूझ रहे थे, वो सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और उन सवालों पर हम खरे, उसका जवाब हम आज तक दे नहीं पाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रेमचंद की जयंती पर उनको याद करके उन सवालों से हम रूबरू हों और उन सवालों के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ें। विचार गोष्ठी जो है, हाँ। ये पहली बार इस स्कूल में मनाया जा रहा है या इससे पहले भी मनाया गया है? बहुत बार। ये सब सवाल संगठन के साथ। जी, संगठन के अपना परिचय दें सब। हम विनोद हैं और इस संगठन के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जो विकल्प से संबंधित है, जागृति संस्था। 89 से हम लोग हर साल प्रेमचंद जयंती मनाते हैं और प्रेमचंद जयंती ही नहीं, निराला की जयंती भी, नागार्जुन की जयंती, कबीर की जयंती, ये हम लोग हमेशा मनाते रहे। प्रेमचंद जयंती आज नहीं है, तो आज 31 जुलाई तक इसको मनाना था। अच्छा। लेकिन कई कारणों से हम लोग इसको पखवाड़ा के रूप में, हाँ। और बिहार में नहीं पूरे देश में इसको मना रहे हैं। और देश के अंदर जितने भी सवाल हैं, क्या लगता है कि आज हमारा समाज जिस अंधकार की ओर जा रहा है, प्रेमचंद की जयंती, प्रेमचंद का जो साहित्य है वो देश के सामने मसाल के रूप में खड़ा है और इस मसाल को लेकर के जितने भी सवाल है, उस सवाल पर लोगों को जागृत करके उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। और उस रास्ते उपन्यास है, उसके बारे में कुछ 2 लाइन बोलेंगे? प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास हैं, गोदान है, कर्मभूमि है। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि प्रेमचंद का गोदान ऐसा साहित्य है, ऐसा उपन्यास है, बन चुका है इस पे। ऐसा है जिसमें ये जिसको कहते हैं कि वर्ग संघर्ष पर आधारित ये देश का पहला उपन्यास है। ये जयंती का टाइमिंग क्या था? एक चीज़ हमसे कहना चाहते हैं, प्रेमचंद के साहित्य का जो सबसे सार्थक पक्ष है वो ये है कि जब हम गोदान में जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक जमींदार, एक मील मालिक और शोषण करने वाले वो तमाम लोग तो इकट्ठे हैं, लेकिन शोषित समाज के लोग जिनका शोषण किया जा रहा है उनमें एकता नहीं है। और प्रेमचंद गोदान के माध्यम से बताते हैं कि ये शोषक तो एक हैं, चाहे वो ज़मींदार हों, चाहे वो मील मालिक हों,
चाहे मालिकों के बड़े बड़े डायरेक्टर हों, लेकिन तुम जो शोषित समाज के लोग हो, तुम यूनाइटेड क्यों नहीं हो, तुम एक क्यों नहीं हो। इसलिए प्रेमचंद का ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है कि आज के तारीख में भी तमाम पूंजीपति वर्ग के लोग, कारपोरेट्स एक हैं, लेकिन आज भी वर्किंग क्लास के लोग, शोषित समाज के लोग एक नहीं हैं। धन्यवाद मैं उदय शंकर गुड्डू। जी। इस स्कूल में क्या आपका? मैं आपको बता दूं मेरा परिचय। सबसे पहले बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा विकल्प के राज्य उपाध्यक्ष के तौर पर उपस्थित हूँ। साथ ही मैं शिक्षक नेता के तौर पर भी बिहार में स्थापित इस हूँ। कार्यक्रम में आप पहुँचे, क्या विचार आपका है, क्या विचार गोष्ठी में आपने यहाँ के बच्चों को देखिए, बताया? हम लोग प्रेमचंद जयंती के बहाने हमें यह बताना चाहते हैं कि देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल खड़ा किया गया है, इसको किस तरह समाप्त किया जाए। अगर देश में जो नफ़रत का माहौल बढ़ा है और जो खतरा बढ़ा है, इसके निदान के लिए हम लोग प्रेमचंद साहित्य को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद को हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ उनको साहित्य को आम जनता के जनमानस के बीच ले जाने का प्रयास में है। चलिए, धन्यवाद। जुड़े हुए हैं बिहार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर, और काफ़ी इनका सराहनीय वर्क रहता है और समाज के लिए, हर वर्ग के लिए बेहतर काम करते हैं। आपने जो कार्यक्रम किया है प्रेमचंद जयंती विचार गोष्ठी का, ये हर साल करते हैं आप? मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ जी। कि आप हमारे इस जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित है उसमें आप उपस्थित हुए हैं। और यह कार्यक्रम जागृति के द्वारा 1989 से ही हम लोग करते आ रहे हैं। और समाज में जब कभी भी कोई भी समस्या आती है, उसके खिलाफ हम लोग न केवल प्रेमचंद बल्कि अश्लीलता के खिलाफ, बल्कि साहित्य में और भी गड़बड़ियाँ जो है उसके खिलाफ, उसके बाद नाटक में जो अपसंस्कृति का माहौल पैदा हो गया है उसके खिलाफ हम लोग अपने इस मंच से उजागर करते हैं अपने विचारों के द्वारा। आपका मतलब मोटो क्या है आपका? मेरा मोटो जो शोषित पीड़ित हैं उनके पक्ष में हम अपने कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से उस चीज़ को उजागर करेंगे। क्योंकि हम लोग रंगकर्मी हैं, हम लोग साहित्यकार हैं, तो दूसरे ढंग से तो हम लोग आंदोलन करेंगे नहीं। तो हम लोग अपने कला पक्ष को, साहित्य पक्ष को, संस्कृति के पक्ष को लेकर उजागर करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को। आप इस कार्यक्रम में पहुँची, अपने परिचय बताइए। मैं साहित्य से जुड़ी हुई, हिंदी साहित्य से पढ़ा स्नातक की हूँ जी जी। मोतिहारी से। तो इसलिए आयु साहित्य में जो भी मतलब समस्या आता है, अश्लीलता, जो भी वर्ग संघर्ष के लिए जो भी काम होता है उसमें आगे रहते हैं। जो ऐसे लेखक हो उनकी जयंती मनाते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम रहा प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी रखा गया है, जी तो हाँ। इसमें आपने क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्या उद्देश्य दिया आपने? उद्देश्य जो मेरा लेख है इसके थ्रू इसको मतलब पाठ किए हैं। जी जी, आपने लिखा हुआ खुद से? जी हाँ। थोड़ा बताइए, दो लाइन बताइए, इसमें कौन सा कोई ऐसा वक्त बताइए। सबसे बड़ा जो आजकल की समस्या जो है सांप्रदायिकता, जी। जो पूरा जो समाज को बांट रही है, उसके लिए प्रेमचंद का लाइन हम कोट करते हैं। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते सारे रज्जा आती है, इसलिए वह संस्कृति का खोर ओढ़ के संस्कृति को। चलिए बोलो। नाम अंशिका कुमारी, और बिहार जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा मारीघाट मुजफ्फरपुर का इकाई है जो संस्कृति के लिए काम करता है, उसमें जुड़े हुए हैं। चलिए।